नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए भारत में होने वाली युद्ध संधियों के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। अंग्रेजों और नवाबों के साथ हुई संधियां। पहली संधि थी अलीनगर की संधि। यह सन 1757 ईस्वी में हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में। ये युद्ध से पहले जब 1757 का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, इस युद्ध से पहले यह संधि हुई थी 1757 ईस्वी में ही, उसी वर्ष। और ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, जो लॉर्ड क्लाइव उसमें था, उसके बीच में ये संधि हुई थी। उसके बाद में संधि की कुछ शर्तों पे ना मानने या जो संधि की शर्तें थी उनकी अवहेलना करके युद्ध हो गया था, प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह 1764 ईस्वी में अवध के नवाब, पूरे संघ शामिल था इसमें, और अंग्रेज़ों के बीच में यह हुआ था। उसके बाद में ये इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, ये अलीनगर की संधि थी। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? देखिए, 1765 ईस्वी में यह संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में, मतलब ये बक्सर के युद्ध के बाद। इसमें शाह आलम द्वितीय, जो अवध के नवाब थे, अंग्रेज़ों के बीच में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको अंग्रेज़ों को मिली थी इस संधि से। इस संधि की शर्तों में क्या हुआ था? अंग्रेज़ों को अवध के नवाब द्वारा कौन सी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। आंग्ल मैसूर संधियाँ। देखिए, आंग्ल मैसूर संधियाँ कौन कौन सी थी? पहली संधि थी मद्रास की संधि। कौन सी थी? मद्रास की संधि। ये मद्रास की संधि जो तो थी ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी, और उसके बाद में हैदर अली और अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। किसके? इस युद्ध के बाद में हैदर अली और अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि अब हम निज़ाम जो थे, उसमें जो निज़ाम थे हैदराबाद के, वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि ये हैदर अली के साथ में ये संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में। उसके बाद में ये कुछ नहीं हुआ, अंग्रेज उसकी मदद नहीं करे, अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और निज़ामों ने आक्रमण कर दिया था। तो दूसरी जो युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण बन गए थे। उसमें फिर संधि की गई मंगलौर की संधि। कौन सी थी? मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। ये द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। ये द्वितीय युद्ध के बाद हुई और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। किनके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य ये हुई थी मंगलौर की संधि। अगली थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। कब हुई? ये 1792 में हुई थी। तृतीय युद्ध समाप्त, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद में हुई थी। और ये समय कौन था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य में हुई थी। किसकी? कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है, देखिए, अंग्रेज एवं अन्य यूरोपियन के साथ हुई संधियां। अंग्रेज एवं अन्य यूरोपियनों के साथ में कौन कौन संधियां हुई थी? बेदरा का युद्ध हुआ था। ये बेदरा का युद्ध हुआ था जब बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, और इसमें डच और अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें डच क्या जो थे पूरी तरह इनका समाप्त कर दिया था। कंपनी इनकी जो थी यहाँ पर, इनका भारत में ये पूरी तरीके से निष्कासित कर दिए गए थे। अगला युद्ध हुआ था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और ये किनके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए थे? निर्वासित हो गए थे, भारत से बाहर चले गए थे। ये अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया था, पराजित हो गए थे ये। तो उसके बाद में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में ये क्या नाम, फ्रांसीसियों को, इसमें फ्रांसीसी जो थे उनको क्या मिला था? पांडिचेरी और चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों को देने पड़े थे अंग्रेज़ों को। फ्रांसीसी जो थे कुछ, जो इस वांडीवास के युद्ध के बाद में जो संधि हुई,
उसमें युद्ध हुआ तो इसमें पूरा इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया फ्रांसीसियों को, लेकिन अगली संधि के तहत इनको पांडिचेरी और चंद्रनगर मिल गए थे। ये कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी। अगला है देखिए मराठों की संधियां जो हैं अंग्रेज़ों की मराठों के साथ हुई संधियां हैं। पहली देखिए संधि जो थी वो ये मुग़ल काल के साथ में, मुग़ल में जो औरंगज़ेब था उस समय हुई थी। पहली इनकी संधि जो थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो थी कब हुई थी? ये 1665 ईस्वी में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य। जय सिंह जो था ये 1 लाख ये सेना लेकर के औरंगज़ेब की तरफ से इसने शिवाजी पर चढ़ाई करनी चाहिए, आक्रमण करना चाहा, तो उसमें काफ़ी सेना थी इसके पास, शिवाजी के पास। तो शिवाजी ने भी सोचा कि इससे जो है संधि करना ही उचित रहेगा, तो पुरंदर के किले में ये संधि हुई थी। तो ये 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में। अगली संधि थी संगोला की संधि। देखिए संगोला की संधि जो थी पेशवा पद को लेकर के हुई थी। बालाजी बाजीराव और राजा राम के मध्य में हुई थी। ये 1750 में हुई थी, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि। अगली संधि थी सूरत की संधि। सूरत की संधि भी 1775 ईस्वी में हुई थी। ये भी मराठा रघुनाथ राव और ये अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। मराठा थे रघुनाथ राव और अंग्रेज, इनके मध्य हुई थी सूरत की संधि। अगली भी पुरंदर की संधि हुई थी, वो हुई थी कब? 1776 ईस्वी में हुई थी। और ये 1776 में ये पेशवाओं और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, पेशवा और अंग्रेज के मध्य हुई थी। अगली संधि थी बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य ये भी संधि हुई थी। अगली संधि थी सालबाई की संधि। देखिए सालबाई की संधि हुई थी ये सन 1782 में माधवराव और अंग्रेज़ों के मध्य में। महाजदी सिंधिया के प्रयास से सालसेट एवं एलिफेंटा अंग्रेज़ों को मिले थे। इसमें सालसेट और एलिफेंटा जो थे वो इनको मिल गए थे सालबाई की संधि से। अगली थी वसीन की संधि। देखिए वसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में और ये पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। अगली संधि थी राजघाट की संधि। तो राजघाट की संधि कब हुई थी? 1806 में। ये होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य में हुई थी। जब अगला है अंग्रेज़ों की सिखों के साथ हुई संधियाँ। देखिए अंग्रेज़ों के सिखों के साथ में हुई संधियाँ क्या थी? पहली संधि थी अमृतसर की संधि। ये 1809 में हुई थी। 1809 में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज इनके बीच हुई थी। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई थी। अगली संधि थी लाहौर की संधि। लाहौर की संधि सन 1846 में। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था उसमें राजा दिलीप और अंग्रेज के मध्य हुई थी। ये राजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य में लाहौर की संधि हुई थी। अगली संधि है भैरोबाल की संधि। भैरोबाल की संधि थी 1846 ईस्वी में। ये किसके मध्य हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही ये दूसरी संधि हुई थी। सिख युद्ध की समाप्ति के बाद ये दूसरी संधि हुई थी। ये सिख मने कि अंग्रेज़ों और सिखों के साथ हुई थी। अगली है अंग्रेज़ों की अन्य देशों से हुई संधियाँ। देखिए कौन कौन सी हुई थी इसमें। सगौली की संधि जो थी, सगौली की संधि ये पहले हुई थी 1816 ईस्वी में। ये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के बाद में हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है ये सगौली की संधि। अगली है यादूब की संधि। यादूब की संधि जो थी यादूब की संधि 1826 ईस्वी में हुई थी। 1826 ईस्वी में। और ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में हुई थी। ये बर्मा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल और बर्मा युद्ध हुआ था, ये इससे संबंधित थी यादूब की संधि।
अगली संधि है गंडमक संधि। गंडमक संधि कहाँ हुई थी? ये हुई थी आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय ये संधि हुई थी 1879 में। 1879 ईस्वी में हुई थी। आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है ये। अगली संधि है लहासा की संधि। लहासा की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और ये किससे संबंधित थी? आंग्ल तिब्बत युद्ध से संबंधित थी। आंग्ल तिब्बत युद्ध से संबंधित थी लहासा की संधि।